Welcome to the Concept Katta. हेलो बच्चों, मेरा नाम है प्रतीक और आप मुझे देख रहे हैं कंसेप्ट कट्टा पर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 7th स्टैंडर्ड का साइंस का 10th चैप्टर। आप अगर एनसीईआरटी की बुक्स अगर देखेंगे, एनसीईआरटी की बुक्स में चैप्टर नंबर 10 आपको मिलेगा इस नाम से, मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस, इस नाम से आपको ये चैप्टर मिल जाएगा। लेकिन इसके अलावा आप कोई दूसरे पब्लिकेशंस के बुक देखेंगे तो उनमें भी ये चैप्टर आपको मिल जाएगा। हो सकता है हेडिंग किसी और तरीके से लिखा हो, जहां पे सिर्फ आपको मोशन मिल जाए या मोशन एंड मेजरमेंट मिल जाए या मोशन एंड डिस्टेंस मिल जाए। जो भी हो, हम लोग पढ़ रहे हैं 7th स्टैंडर्ड का चैप्टर। इट इज 7th स्टैंडर्ड साइंस और हमें इस स्टैंडर्ड में इस कंसेप्ट के कितने पॉइंट्स पढ़ने हैं ये इंपॉर्टेंट है। हमें पढ़ने हैं सिर्फ कंसेप्ट जो रिलेटेड है 7th स्टैंडर्ड साइंस से, राइट। सो इस चैप्टर में हमें 3 कंसेप्ट पढ़ने हैं, एक है मोशन, एक है मेजरमेंट और एक है डिस्टेंस। इससे रिलेटेड सब टॉपिक्स भी मैं आपको पढ़ा दूंगा, लेकिन ये 3 मेन टॉपिक है इस चैप्टर के। एक है मोशन, दूसरा है मेजरमेंट और तीसरा है डिस्टेंस। और जैसे कि हम लोग हमेशा से आपको बताते हैं कि कंसेप्ट कट्टा ये चैनल सिर्फ कंसेप्चुअल बेस्ड स्टडी के लिए है, ना कि किसी सिलेबस से रिलेटेड। तो 7th स्टैंडर्ड के लिए कंसेप्चुअल 3 टॉपिक्स है यहाँ पर जो हमको पढ़ने हैं, मोशन, मेजरमेंट एंड डिस्टेंस। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन। सब में पहले हम लोग देखते हैं मोशन के बारे में। तो मोशन क्या होता है? मोशन क्या होता है ये आपको तो पता ही होगा। मान लीजिए अगर उसको डिफाइन करना है, मोशन को अगर हमें डिफाइन करना है तो कैसे करेंगे? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ये पेन है, यहां पर अभी इस वक्त रेस्ट पोजीशन में है, मतलब यहां पे मूवमेंट नहीं है किसी भी तरीके की। अब यहां से ये पेन निकला है और यहां तक आ गया। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ये पेन पहुंच चुका है। इस पॉइंट को कवर करने के लिए, पॉइंट ए से पॉइंट बी पर आने के लिए इस पेन को मूवमेंट करनी पड़ी है। क्या करनी पड़ी है? मूवमेंट। तो ये पहला वर्ड याद रखिए है मूवमेंट, ये वर्ड याद रखना है, राइट। अब हमारे पास में मान लीजिए जो मैंने पेन का एग्जांपल आपको दिया था उसको हम ग्राफिकली यहां पे लिख लेते हैं। ये है हमारा पेन, राइट, और ये था पॉइंट ए पर। मैंने इसे मूव कर दिया और ये इस पाथ के थ्रू यहां पर पॉइंट बी तक आ चुका है, राइट। यहां पर पॉइंट बी है, यहां पर ये आ गया। अब ये जो पेन है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, इसे अगर आना है तो इसे क्या करनी पड़ी है? मूवमेंट। इसे मूवमेंट परफॉर्म करनी पड़ी है, राइट। और यही मूवमेंट जब हम लोग पढ़ते हैं या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड अगर हम मूवमेंट देखते हैं तो हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट कैसा है? वो ऑब्जेक्ट मोशन में है, या फिर वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? मोशन परफॉर्म कर रहा है। और वी कैन से द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। सो हाउ वी कैन डिफाइन मोशन? मोशन को हम लोग बहुत आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? व्हेन एनी object performs movement, और या इसके अलावा हम लिख सकते हैं when any object shows movement, then we can say that the object is in motion. ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूवमेंट करता है या कोई भी ऑब्जेक्ट मूवमेंट शो करता है किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट कैसा है? ऑब्जेक्ट मोशन में है ना। सो व्हाट इज द मोशन? मोशन इज नथिंग बट अ मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम एनी specific point to the another point. That time we can say
दैट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। तो हम लोगों ने मोशन को एक बहुत ही सिंपल डेफिनेशन से समझ लिया। डेफिनेशन हो सकता है आपके बुक में कुछ अलग तरीके से लिखी हो या किसी और बुक में किसी और तरीके से लिखी हो, लेकिन सबका कंसेप्चुअल जो इसेंस है वो एक ही होता है। कंसेप्ट यही है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है किसी दो पॉइंट्स के बीच में, दैट मीन्स दैट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। ओके, तो ये यहां पर कंसेप्ट हमको समझ में आ चुका है। अब हम लोगों को ये देखना है क्या ऑब्जेक्ट किस तरीके से मूव कर रहा है, राइट? मैं आपको दो एग्जांपल देता हूं। एक, ये बस है। अब आप मेरी प्लीज ड्राइंग थोड़ी सी बेयर कर लेना क्योंकि मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी तो है नहीं। ओके, मान लीजिए ये बस है, ठीक है। अब ऐसी ही होती है हमारे यहाँ पे, तो बस ऐसी ही हुआ करती थी पुराने ज़माने में, ठीक है। ये ड्राइवर का सीट है यहाँ पर, ये बस है यहाँ पर, और ये बस जो है ये मूव कर रही है। अब हम लोगों को पता है कि व्हीकल्स जब मूव करती है तो उनमें स्पीड होता है। स्पीड मतलब कितना किलोमीटर चल रही है, कितने स्पीड से चल रही है ना, ये जनरल टर्म्स आप लोगों को पता होंगी। लेकिन स्पीड को भी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले आने वाले लेक्चर्स में। बस ये याद रखिए कि ये बस जब मोशन बताती है या मूव करती है एक जगह से दूसरी जगह तो कम ज्यादा स्पीड में चलती है ना। अब यहाँ पे मान लीजिए 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से थी, यहाँ पे उसका स्पीड था 20 किलोमीटर, और यहाँ पर पहुंचते पहुंचते पॉइंट बी तक आते आते उसका स्पीड हो गया 30 किलोमीटर। मतलब क्या, उसका मोशन जो है, मोशन का रफ्तार, मोशन की स्पीड चेंज हो रही है, राइट? अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूजिंग लग रहा होगा यहाँ पर, लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा बाद में। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है और अनइवन स्पीड से मूव करता है तो हम बोलते हैं कि वो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। मतलब उसकी जो मोशन है ये यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसी नहीं है, कभी ज्यादा होती है कभी कम हो जाती है, कभी ज्यादा होती है कभी कम हो जाती है, बढ़ती है घटती रहती है। तो ये ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है अगर उसका स्पीड बीच बीच में चेंज होता है। और मान लीजिए वही बस, अब वैसी ही बस निकलेगी या नहीं पता नहीं, बट लेकिन मैं ट्राई करके देखता हूं, ठीक है। मान लीजिए वैसी ही बस है ना, और ये बस जब मूव हो रही है, ये बस जब मूव हो रही थी तब 20 किलोमीटर के स्पीड से मूव हो रही थी, और थ्रू आउट पूरे रास्ते में इसने अपनी स्पीड नहीं बदली, ये एक ही स्पीड से मूव होती रही, और पॉइंट बी तक आते आते भी इसकी स्पीड वही रही, उसने अपना स्पीड नहीं बदला, मोशन का रेट नहीं बदला। तो हम लोग बोल सकते हैं कि उस वक्त ये ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मतलब एक जैसी ही मोशन में था। तो बेसिकली हमारे पास दो चीजें हैं। कौन सी दो चीजें हैं? मोशन से रिलेटेड दो टाइप्स हैं हमारे पास। कौन से दो टाइप्स हैं मैं बताता हूं अब आपको। अब मैं एक चार्ट निकाल कर बताता हूं आपको। तो हम लोग यहां पे पहले लिख लेते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। अगर आप चाहते हैं तो इसे कॉपी भी कर सकते हैं, या फिर वीडियो को पॉज करके आप इसे लिख लीजिए, या फिर आप मुझे अगर कमेंट करेंगे तो मैं आपको ये पीडीएफ में भिजवा दूंगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ मोशन, इसके कौन कौन से टाइप्स आते हैं? तो एक आता है यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सभी टाइप्स के मोशन, चाहे कोई भी मोशन हो, ये सभी मोशंस इन दो टाइप्स में डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इनको साइड में लिखा है, इनको इसीलिए मैंने साइड में लिख दिया। ये दो बेसिक टाइप्स हैं, इन दोनों को इसीलिए मैंने साइड में लिखा है क्योंकि इसके अलावा जितने भी टाइप है मोशन के, उन सभी मोशंस को हम इन दोनों में भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब अगले कौन से टाइप्स हैं? एक होता है रैंडम मोशन, एक होता है रैंडम मोशन, उसके बाद होता है ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन, उसके बाद आता है रोटेशनल मोशन और ऑसिलेटरी मोशन। फिर दूसरा है रोटेशनल मोशन, और थर्ड मैं थोड़ा नीचे लिखता हूं ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। इनको डायग्राम को हम लोग ठीक से बना लेते हैं।
सॉरी, ओके, तो ये बन गया हम लोगों का एक माइंड मैप जैसा चार्ट। ये चार्ट बन गया, याद रखने के लिए आसान हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये हो गए सारे बेसिक टाइप्स। अब यहां पर रैंडम मोशन जो है, रैंडम मोशन कहां पर आपको देखने के लिए मिल सकती है? बटरफ्लाई। क्या आपने देखा है कभी तितली को उड़ते हुए? तितली कैसे उड़ती है? किसी एक डायरेक्शन में नहीं जाएगी, कभी इधर चली जाएगी, कभी उधर चली जाएगी। सो देयर इज अ नो फिक्स डायरेक्शन, राइट? किसी भी एक फिक्स डायरेक्शन में नहीं जाती है, रैंडम मूवमेंट होता है उसका, इसीलिए उस मोशन को रैंडम मोशन कहते हैं, ठीक है। देन ट्रांसलेशनल मोशन जो होती है, ये अगेन 3 टाइप में डिवाइड हो जाती है। ट्रांसलेशन मोशन को हम 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है कर्वीलीनियर मोशन, यहां पे लिख देते हैं इसको, कर्वीलीनियर मोशन। सेकेंड वाला टाइप है रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन। और थर्ड है सर्कुलर मोशन। ट्रांजिशनल मोशन के 3 टाइप्स कौन कौन से हैं? कर्वीलीनियर मोशन, रोटेशनल मोशन एंड सर्कुलर मोशन। नाउ इसमें एक और टाइप मैं ऐड कर देता हूं, ये रहता है रेक्टिलिनियर, रेक्टिलिनियर मोशन। थर्ड वाला टाइप कौन सा है? रेक्टिलिनियर मोशन का है। नाउ रोटेशनल मोशन यहां पे भी आया है, वहां पे भी आया है, तो हम लोग यहां से हम लोग एक काम करते हैं, उसको यहां से निकाल देते हैं, ठीक है। वैसे है तो इसी का पार्ट, लेकिन फिर भी यहां से हम लोग इसको निकाल देते हैं, ठीक है। सो हमारे पास में कौन कौन से टाइप्स हैं मोशन के, इनको भी ऊपर लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। कर्वीलीनियर मोशन, देन सर्कुलर एंड रेक्टिलिनियर। ओके, हो गया। तो ये सारे टाइप्स, देन रोटेशनल मोशन एंड ऑसिलेटरी मोशन। अब इनके टाइप्स में एग्जांपल के साथ बताता हूं आपको। बटरफ्लाई तो आपको पहले पता चल गया, रैंडम मोशन का। ट्रांसलेशनल मोशन वो होती है जिसमें किसी भी ऑब्जेक्ट के सारे पॉइंट्स एक साथ एक ही डायरेक्शन में मूव होते हैं। मतलब क्या, मैं बताता हूं। मान लीजिए ये एक वुडन ब्लॉक है, ठीक है, ये एक वुडन ब्लॉक है, मैंने इस वुडन ब्लॉक को यहां से आगे ढकेल दिया, तो ये सारा के सारा वुडन ब्लॉक आगे चला जाएगा। क्या ऐसे होगा? मैंने इसे ढकेला तो ये वाला पार्ट आगे जाएगा, ये वाला पीछे रह जाएगा, ऐसे होगा कहीं भी? ऐसे नहीं पॉसिबल है ना। मतलब सारा ही पार्ट एक साथ आगे जाएगा, ठीक है। मतलब एवरी पॉइंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग ईच अदर, एक साथ एक ही दिशा में, जहां पे आप उसको ढकेल रहे हैं उस दिशा में चला जाएगा, ठीक है। दैट्स द रीजन वी कॉल्ड इट एज अ ट्रांजिशनल मोशन। मतलब ऐसी मोशन जहां पे पॉइंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट, एनी पॉइंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। अब कर्वीलीनियर मोशन क्या होती है? कर्वीलीनियर मोशन का मतलब होता है ऐसे कर्व। मैराथन रनर्स जब दौड़ते हैं कर्व पाथ पर, उस वक्त वो कर्वीलीनियर मोशन में होते हैं, राइट। देन सर्कुलर मोशन, ये वाला, जब कोई भी मैराथन रनर दौड़ता है सिंगल सर्कल पाथ पर, तो वो सर्कुलर मोशन में होता है। और रेक्टिलिनियर मोशन मतलब ऐसा मोशन जो स्ट्रेट लाइन में हो, ठीक है, ऐसा मोशन जो स्ट्रेट लाइन में हो। देन व्हाट इज अ रोटेशनल मोशन? रोटेशनल मतलब हमारा जो सीलिंग फैन है ना, जो सीलिंग फैन है, सीलिंग फैन को अगर आप देखोगे तो उसका ये फिक्स एक्सिस है, यहां पर ऊपर लगा हुआ है, राइट। सो दिस इज अ फिक्स एक्सिस। ये वाला जो एक्सिस है जहां से वो छत पर लगा हुआ है ना, तो वो डंडी जो होती है उसको हम एक्सिस बोल सकते हैं। क्या आपने देखा है कभी फैन को अपनी जगह छोड़ता है? नहीं छोड़ता है, अपनी जगह पर ही रहता है, बस घूमता रहता है अपनी जगह पर, एक जगह पर स्टेशनरी होकर घूमता है, राइट। जैसे अगर मान लीजिए मैं यहां खड़ा हूं और इफ आई टर्न एट माई प्लेस, दैट मीन्स आई एम डूइंग रोटेशन। मैं क्या कर रहा हूं? अपने ओन एक्सिस पर ही घूम रहा हूं। सो दैट्स वाई this type of motion is called as rotational motion.
तो रोटेशनल मोशन कौन परफॉर्म करता है? फैन करता है, हमारी अर्थ करती है, राइट? अर्थ कैसे घूमती है? अपने खुद के एक्सिस पर घूमती है, राइट? तो इसीलिए अर्थ भी रोटेशनल मोशन परफॉर्म करती है। इसलिए हम बोलते हैं ना अर्थ के रोटेशन होते हैं, है ना? जैसे हम बोलते हैं कि अर्थ रोटेट्स अराउंड ओन सेल्फ एंड रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ओके, देन आ गया ऑसिलेटरी मोशन। एक पेंडुलम होता है, वॉल क्लॉक, आपने वॉल क्लॉक देखा होगा, राइट? वॉल क्लॉक में एक पेंडुलम लगा होता है, देखा है कभी? ऐसे वाला, वो कंटिन्यू घूमता रहता है। क्या करता रहता है? कंटिन्यू घूमता रहता है, हिलता रहता है, आगे पीछे, राइट? सो ये टू एंड फ्रो की जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट को ऑसिलेटरी मोशंस भी कहते हैं, या फिर इसको पेंडुलम मोशन भी कहते हैं, या सिंपल पेंडुलम मोशन भी कहते हैं। लेकिन हमें याद रखना है ऑसिलेटरी मोशन कैसे होता है। मान लीजिए ये पेंडुलम है, मैंने इसे धक्का दिया तो ये यहाँ जाएगा, जब मैं इसे छोड़ दूंगा तो ये इधर जाएगा, फिर से इधर आएगा, इधर जाएगा, इधर आएगा, ये चलता रहेगा। दिस इज ऑसिलेटरी मोशन। ओके, अब इसे ऑसिलेटरी मोशन क्यों कहते हैं ये हम बाद में देखते हैं, लेकिन ये भी एक टाइप है ऑसिलेटरी मोशन का। तो ऑसिलेटरी मोशन का सिंपल एग्जांपल क्या है? पेंडुलम। ओके, इसी को पीरियोडिक मोशन भी कहा जाता है। ओके, सो ये है पेंडुलम रोटेशन के लिए। हमारे पास में एग्जांपल क्या है? अर्थ रोटेशनल मोशन के लिए। देन कर्विलीनियर मोशन के लिए मैराथन रनर्स का एक एग्जांपल है, जहां पे कर्व पर मैराथन रनर जब दौड़ता है तो कर्विलीनियर मोशन में होता है, या फिर सर्कुलर मोशन में जब वो पूरा सर्कल घूमता हुआ गोल गोल चक्कर काटता है, देन इट इज सर्कुलर मोशन है। या फिर वो सीधा दौड़ता है तो रेक्टिलिनियर मोशन। रैंडम मोशन बटरफ्लाई की होती है, जैसे हमने देखा कि बटरफ्लाई का कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता, कोई भी डायरेक्शन में वो मूव करती है, इसीलिए वो रैंडम मोशन में है। एंड देन दो अलग टाइप्स है, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो ये सारी मोशंस को हम लोग यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म मोशन के कैटेगरी में भी कंसिडर कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन देयर वे ऑफ परफॉर्मेंस, वो जिस तरीके से परफॉर्म होती है। मान लीजिए मैराथन रनर है, कर्विलीनियर मोशन में दौड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर उसका स्पीड कम था, यहाँ पर बढ़ गया, यहाँ पे फिर से कम हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया? बढ़ गया स्पीड, यहाँ पे स्पीड कम हो गया, यहाँ पे फिर से बढ़ गया। इसका मतलब वो किस तरीके की मोशन में है? नॉन यूनिफॉर्म कर्विलीनियर मोशन में है, नॉन यूनिफॉर्म कर्विलीनियर मोशन। तो ऐसे हम लोग उसको कनेक्ट कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ रिलेट कर सकते हैं, ठीक है? सो दिस इज ऑल अबाउट मोशन। आई होप आप लोगों को मोशन ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप अगर आपको चाहिए तो आप ये इसको नोट डाउन कर सकते हैं वैसे, लेकिन आपको ये मिल जाएगा बहुत जगह पे। अगर आपको चाहिए तो PDF मेरे पास में भी है मेरे नोट्स का, वो भी मैं आपको भिजवा सकता हूँ। प्लीज़ मुझे कमेंट कर बताइए कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, समझ में आया, नहीं आया, क्योंकि ये मेरा पहला ही लेक्चर है। और आपके कमेंट्स मेरे लिए इसीलिए इम्पोर्टेंट है ताकि आपके कमेंट्स से मुझको ये पता चलेगा मैं सही सिखा रहा हूँ, आप लोगों को सही समझ में आ रहा है, या मुझको क्या इंप्रूवमेंट करनी है। तो आई होप आप लोग इस चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे अगर आपको ये पसंद आता है तो। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय। और देखते रहिए कंसेप्ट कट्टा। Welcome to the Concept Katta.